10 मिनट में 600। 10 मिनट में इंसान क्या सीख सकता है? दौड़ना, भागना, कूदना, खाना, पीना। बड़ी आराम सी और बड़ी आसान सी बातें हैं जो इंसान ना चाहते हुए भी सीख जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या आप एक ऐसी कला को 10 मिनट के अंदर अंदर सीखना चाहते हैं जो आपको अपना करियर, अपना भविष्य और अपने अंदर एक कलाकार को जगाने में मदद करे? 10 मिनट में जानिए मेरे साथ, यानी कि राज की जुबानी ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे कि कैसे लिया जाए किसी का इंटरव्यू या खुद के अंदर ढाली जाए इंटरव्यूअर की कला, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। 600 सेकंड्स, 6 स्टेप्स, राज के साथ ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, लर्न हाउ टू टेक इंटरव्यू इन जस्ट 10 मिनट्स। स्टेप नंबर 1, रिसर्च केयरफुली एंड बी प्रिपेयर्ड। यू नो व्हाट, आधी से ज्यादा लड़ाइयां, बैटल्स जंगे मैदान के बाहर जीती जाती है, उसकी नस पकड़ने में। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए कि जब भी जंग में जाओ पूरी तैयारी के साथ जाओ, बी प्रिपेयर्ड। और फिर एक टॉक शो को सफल बनाना कोई जंग से कम थोड़ी ही है। और तो और ये हर बार अपने आने वाले गेस्ट की ही तरह अपना मिजाज भी हमेशा बदलते रहती है। तो भैया कुल मिलाकर पूरा खेल दिमाग का है। हमारा शरीर, आई मीन आवर बॉडी, इज जस्ट मीडियम, सिर्फ एक माध्यम। एवरी ग्रेट वॉर, बड़ी से बड़ी जंग, इंसानों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से जीती जाती है, यानी कि जानकारी, जिसका इंटरव्यू की दुनिया में सीधा सीधा मतलब निकलता है रिसर्च से। जितनी ज्यादा सटीक रिसर्च, उतनी ही मजबूत इंटरव्यू पर आपकी पकड़। आखिर आप अपने गेस्ट से हवा में बात तो नहीं करना चाहेंगे। आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या बोलने जा रहे हैं। अपने गेस्ट से जुड़ी हुई हर जानकारी को चाट लीजिए। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हर किताब, हर आर्टिकल, एवरी अदर फैक्ट या स्टोरीज, जो भी आपके सब्जेक्ट को जानने में आपकी मदद करे, सब आपके रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए। और रिसर्च क्रेडिबल हो, इसीलिए सही सोर्सेज से सही जानकारी ही चुने। अपने गेस्ट को आपकी इकट्ठा की गई इस रिसर्च से जानिए और एक बड़े पैमाने पर की गई तैयारी से उन्हें इंटरव्यू के दौरान परखिए। ये है वो पहली सीढ़ी जो एक साक्षात्कार को, यानी कि एक इंटरव्यू को, महज एक इजी गोइंग बातचीत में बदल देगी। रियल, जेन्युइन and at the same time productive. Step number 2, establish relationships and build rapport. किसी भी इंटरव्यू का सक्सेस मीटर या उसकी ऑन सेट एनर्जी एक गेस्ट और उसके होस्ट के बीच के रिलेशंस पर बहुत निर्भर करती है। एज अ होस्ट या इंटरव्यूअर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गेस्ट को कंफर्टेबल महसूस कराएं, ताकि आप दोनों के बीच ट्रस्ट, विश्वास का एक बॉन्ड पैदा हो सके, और जिसे हम कहते हैं रैपो, यानी कि तालमेल। ये ऑन एंड ऑफ माइक दोनों तरफ बने रहना चाहिए, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट, एक क्लियर अप्रोच दिखाई दे। इंटरव्यू लेने से पहले, उसके दौरान और इनफैक्ट इंटरव्यू के बाद भी। इससे आप एज अ पर्सन एंड एज अ होस्ट अपने आप में ग्रोथ महसूस करेंगे, एंड नेचुरली आपकी शो होस्टिंग पर्सनालिटी भी निखर कर बाहर आएगी। तो ये थी सीढ़ी नंबर 2, जहां पर आपको रिश्ते बनाना भी है और साथ ही साथ उन्हें निभाना भी है। स्टेप नंबर 3, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एज अ होस्ट, कई हद तक आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने गेस्ट से बातचीत के दौरान ओपन एंडेड सवाल ही पूछें। अब जान ले कि आखिर ये सवाल होते क्या है। ये ऐसे सवाल है जिनका केवल कोई एक ही निर्धारित उत्तर नहीं होता, या फिर आसान शब्दों में सिर्फ कोई एक विराम स्थान नहीं होता, बल्कि ऐसे सवाल तो बातचीत और कंक्लूजन्स के लिए एक विशाल और खुले हुए नजरिए को आमंत्रण देते हैं, जहां अनेक विचार और आइडियाज की संभावना होती है। फलस्वरूप जिनके जवाब सुनते वक्त आप अपनी गेस्ट की पर्सनालिटी से बेहतर रूप से रूबरू हो सकेंगे, उसे समझ सकेंगे और उनके व्यक्तित्व को अपनी ऑडियंस तक क्लियरली पहुंचा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, सामाजिक मिथ्स पर आपका क्या मानना है? विराट कोहली क्या धोनी से बेहतर कप्तान है? इन सवालों के जवाब आपको कभी किसी एक निष्कर्ष तक नहीं ले जा सकते। हमेशा there will always be space for new opinions and new ideas. ये होते हैं ओपन एंडेड सवाल। स्टेप नंबर 4, फोकस ऑन व्हाट दे हैव नेवर सेड। सवालों का सिलसिला भी एक तरीके से किसी इंटरव्यू के मोमेंटम को सेट करता है। तो आपको ये समझना होगा और खुद से ही इस काबिलियत को अपने आप में ढालना होगा कि आपके गेस्ट से जवाबों के रूप में क्या निकाला जा सकता है और क्या निकाला जाए, जो बड़े रूप से
आपके कंटेंट में फायदेमंद साबित हो। तो जैसे अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है जिसके जीवन और सफर से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजों के बारे में आपकी ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, तो उनसे उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करें जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही, जैसे कि उनकी पसंदीदा चीजें, उनका फेवरेट खाना और इसी तरह कुछ रैंडम पर यूनिक से सवाल जो आपके गेस्ट और ऑडियंस दोनों को शो की गति से जोड़कर रखे। और इसी के ठीक विपरीत, जब किसी ऐसे गेस्ट से रूबरू होना पड़े जिसके बारे में ना ही आप और ना ही आपकी ऑडियंस ज्यादा जानती हो, तो उनसे उनकी शुरुआत, उनके सफर से जुड़े हुए सवाल पूछें जिसके जवाब वही होंगे जो ना आपने इससे पहले कभी सुने और ना ही उन्होंने इससे पहले कभी कहे होंगे। स्टेप नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन एंड वॉच अटेंटिवली। चल रहे इंटरव्यू के दौरान आपका वहां 100% मौजूद होना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। आप सोचेंगे कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहा हूं, है ना? एग्जैक्टली जब आपका शरीर वहां मौजूद होगा लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा होगा, तो आप खुद को बेवकूफ ही पाएंगे। इसीलिए फिजिकली और मेंटली आपको प्रेजेंट होकर इंटरव्यू के प्रवाह में बहते जाना है। क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, अगला सवाल क्या है, वगैरह वगैरह, इन सभी की चिंताओं को छोड़कर आपको सिर्फ वर्तमान में उस एक लम्हे में अपना बेस्ट देना है। किसी किस्म के पैटर्न या डिफाइंड स्ट्रक्चर के ढांचे में अपने इंटरव्यू को मत डालिए। नेचुरली टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन की तरह उसे चलने दें। काफी सवाल यूं ही रास्ते में बन निकल आएंगे अगर आप अपने गेस्ट को ध्यान पूर्वक सुने। सो बी 100% प्रेजेंट। पहले सुने फिर सुनाएं जितना मन चाहे। आप ही का शो है, कहीं भागा नहीं जा रहा। स्टेप नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिस्टिक्स। यानी कि कब, कहां, कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, जानते इस बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अंग्रेजी मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया उसको परफेक्टली डिफाइन करता है ये पॉइंट, जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ये पूरी प्रोसेस के शुरू से ही शुरू हो जाता है और अंत तक इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें आपको अपने गेस्ट को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने से लेकर इंटरव्यू या बातचीत किए जाने की जगह तय करने तक की सारी चीजों को सही तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अपनी और उनकी तरफ से तारीख, डेट्स का कंफर्मेशन लेना पड़ता है। इन्हीं डेट्स का रिकंफर्मेशन लेना पड़ता है। इंटरव्यू की जगह का डिसाइड होना, गेस्ट की कोई दूसरी एडिशनल डिमांड्स या टर्म्स से रिलेटेड क्लैरिटी, यही सब चीजें लॉजिस्टिक्स कहलाती है। और इन्हें सही वक्त पर सही तरीके से डील करने के बाद ही आप अपना इंटरव्यू बिना किसी रुकावट के मुमकिन कर पाएंगे। और अगर इन लॉजिस्टिक्स की लूप में कहीं भी लूप होल निकल आए, यानी कि कोई गलती की गुंजाइश, जैसे कि किसी बात को भूल जाना, ना बताना या एक फाइनल कंफर्मेशन कॉल अप ना करना, आपको सिर्फ खेद ही जताने का अवसर देगा। तो ये थी आखिरी सीढ़ी जिसे चढ़कर आप सीख सकेंगे एक इंटरव्यूअर बनने का राज और इंटरव्यू लेने का सही तरीका। मगर याद रखिएगा, हमेशा आपके यूनिक अंदाज में।